साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी को हैप्पी दीपावली। साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जिसे केवल एक साधक अपनी साधना की गहराइयों में अनुभव करता है। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको आपकी ही कहानी याद दिलाने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले बाहर घटी, लेकिन आज भी इसी पल आपके भीतर घट रही है। यह राम की कहानी नहीं, यह आपकी कहानी है। यह दीपावली के उत्सव की कहानी है जो आपके भीतर मनने की प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए चलते हैं अपनी अयोध्या में। यह है अयोध्या। इसका अर्थ है अयुद्ध, जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यह आपके भीतर की वही अवस्था है जब आप सहज होते हैं, शांत होते हैं, आनंद में होते हैं। यह आपकी चेतना का स्वाभाविक राज्य है और इस अयोध्या के राजा है दशरथ। दशरथ यानी वो जिसका रथ 10 घोड़े चलाते हैं। 10 घोड़े हैं आपकी 5 ज्ञान इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह आदि। जब तक इन 10 इंद्रियों का रथ सही दिशा में चलता है, आपके भीतर की अयोध्या में उत्सव होता है। लेकिन साथ संगत जी, इस राजा दशरथ की एक कमजोरी है, उनकी 3 रानियां। कौशल्या यानी आपकी कुशलता, आपकी निपुणता, स्किल। सुमित्रा यानी वो जो सबकी मित्र है, आपका विवेक, अवेयरनेस। और तीसरी कैकेयी यानी कि आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर या फिर डिजायर। जब तक इच्छा, विवेक और कुशलता के साथ रहती है, सब मंगल होता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है संतो। यह मोड़ है मंत्रा। मंत्रा कौन है? यह आपकी अपनी कुटिल बुद्धि है, आपका ही संशय, आपका ही संदेह, आपकी ही नकारात्मक सोच। जब आपकी इच्छा शक्ति कैकेयी आपकी नकारात्मक बुद्धि की बातों में आ जाती है तो आपके भीतर की पूरी अयोध्या में उथल पुथल मच जाती है। तब यही इच्छा शक्ति मांग करती है कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो। और यह राम कौन है? साथ संगत, राम कोई और नहीं, आपकी अपनी आत्मा है, आपकी अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस। जब आपकी इच्छाएं आपके संदेहों और डर के प्रभाव में आ जाती है तो आपकी अपनी आत्मा को ही अपने घर अयोध्या से बाहर निकलना पड़ता है। इसी को वनवास कहते हैं। आप अपने सहजता, अपने स्वरूप और स्वानंद से दूर हो जाते हैं। आप संसार के जंगलों में भटकने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस वनवास में राम अकेले नहीं जाते, उनके साथ है लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्य पर ध्यान। यह आपका विवेक है, आपकी सजगता, अवेयरनेस। जब भी आपकी आत्मा संसार में भटकती है, आपकी सजगता एक छोटे भाई की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। बस आपको उसे सुनना होता है। और साथ में है सीता। सीता कोई स्त्री नहीं, आपकी अपनी शांति है, आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी अपनी शक्ति। जब तक आपकी चेतना या फिर राम, आपकी सजगता यानी लक्ष्मण के साथ आपकी शांति है, तब तक जंगल में भी मंगल है। कहानी आगे बढ़ती है संतो। संसार रूपी जंगल में एक दिन एक सोने का हिरन दिखाई देता है। यह सोने का हिरन क्या है? यह माया है, यह संसार का आकर्षण है। सुंदर पद, बड़ा घर, बहुत सारा धन, प्रसिद्धि, यह इतना आकर्षक लगता है कि आपकी शांति यानी सीता उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठती है। वह अपनी चेतना से कहते हैं कि मुझे ये हिरन चाहिए। गुरुवाणी भी तो यही कहती है, कंचन सिम पाइये नहीं तोली, मंदे राम लिया है मोली। अर्थात यह परमात्मा सोने से नहीं, माया से नहीं, इसे तो मन देकर ही पाया जा सकता है। लेकिन आपकी शांति माया के पीछे दौड़ पड़ती है। आपकी चेतना उसे समझाने की कोशिश करती है, पर इच्छा के आगे चेतना को झुकना पड़ता है। राम उस मायावी हिरन के पीछे चले जाते हैं। जाने से पहले वह अपने विवेक यानी लक्ष्मण से कहते हैं कि शांति का ध्यान रखना।
तब आपका विवेक यानी लक्ष्मण आपकी शांति की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। यह रेखा क्या है? यह मर्यादा की रेखा है, अनुशासन की रेखा है, सद्गुरु की शिक्षाओं की रेखा है। जब तक आपकी शांति इस मर्यादा में रहती है उसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन साथ संगत जी, तभी एक और घटना घटती है। अब आता है रावण। रावण यानी आपका अहंकार। और अहंकार बड़ा चतुर होता है। वह कभी सीधे सीधे नहीं आता संतो, वह साधु का भेष धर कर आता है, धर्म का, सेवा का, ज्ञान का मुखौटा पहन कर आता है। वह आपकी शांति को, सीता को मर्यादा की रेखा लांघने के लिए उकसाता है। और जैसे ही आपकी शांति, सीता, आपकी आंतरिक ऊर्जा, अनुशासन की, मर्यादा की, विवेक की लक्ष्मण रेखा को पार करती है, उसी पल अहंकार यानी रावण उसका हरण कर लेता है। आपकी शांति खो जाती है। आपकी चेतना यानी राम जब माया के पीछे से लौटती है तो कुटिया को खाली पाती है। आपका विवेक लक्ष्मण पश्चाताप में है। अब आपके भीतर कोई दुख है, पीड़ा है और अपनी खोई हुई शांति की तलाश है। यह है हमारे भीतर की असली कहानी। हमारी शांति यानी सीता का हरण हो चुका है और हमारी चेतना यानी राम उसे ढूंढने के लिए संसार के जंगलों में व्याकुल भटक रही है। अब आपकी चेतना अकेली है, बिखरी हुई है। शांति के बिना चेतना का कोई मूल्य नहीं। यह वही अवस्था है जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। इसी खोज में आपकी चेतना की भेंट होती है हनुमान से। सत्संगत जी, यह हनुमान कौन है? हनुमान कोई वानर नहीं, हनुमान आपके भीतर की श्रद्धा और सेवा की शक्ति है। वह पवन पुत्र है, यानी आपकी अपनी श्वास, आपकी अपनी प्राण शक्ति। जब तक आपकी श्वास यानी प्राण बिना किसी दिशा के चलती है, आप भटकते हैं। लेकिन जिस पल आपकी हर श्वास, आपकी हर धड़कन, आपकी चेतना राम के सेवा में, इस निरंकार के सिमरन में लग जाती है, उसी पल हनुमान का जन्म होता है। यह श्रद्धा की शक्ति ही है जो एक छलांग में संसार रूपी सागर को लांघ सकती है और आपकी खोई हुई शांति यानी सीता का पता लगा सकती है। हनुमान आपकी चेतना को सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव यानी सुंदर ग्रीवा वाला, जिसका अर्थ है आपकी अनुशासित इंद्रिया। जब आपकी बिखरी हुई इंद्रियों को आप श्रद्धा और चेतना के साथ जोड़ देते हैं तो वे वानर सेना बन जाती है। यह वानर सेना कौन है संतो? यह आपके ही अपने अनगिनत विचार है। अब तक यही विचार आपको भटका रहे थे, लेकिन अब राम के नेतृत्व में यही बिखरे हुए विचार आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब चुनौती है लंका तक पहुंचने की। बीच में है विशाल समुद्र। यह समुद्र क्या है? यह संसार सागर है, भव सागर। हमारे संदेहों का, हमारी वासनाओं का, हमारे कर्मों का विशाल सागर, जिसे पार करना असंभव लगता है। तब आपकी चेतना राम एक सेतु बनाने का निर्णय लेती है। साथ संगत जी, यह कथा का सबसे गहरा रहस्य है। यह पत्थर क्या है? यह आपके कर्म है। सामान्य रूप से किया गया हर कर्म हमें संसार सागर में डुबोता है, लेकिन जब आप अपना हर कर्म, हर विचार, हर शब्द अपने भीतर के राम को, इस निरंकार को समर्पित करके करते हैं, यानी कि हर पत्थर पर राम का नाम लिख देते हैं, तो वही कर्म आपको डुबोने के बजाय सेतु बन जाते हैं। वे आपको तैराते हैं। यही कर्म योग है जिसका सार श्रीमद् भगवद गीता में है। यद करोसि यदस्नासि यद जोहोसि तदास्यत् यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्वम मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो,
उसे मुझे अर्पण करते हुए करो। इसी निरंकार समर्पित कर्मों से सेतु से चलकर आपकी चेतना अपनी पूरी शक्ति के साथ लंका पहुंचती है। लंका आपके अहंकार का गढ़ है, जो बाहर से बहुत सुंदर और सोने का बना हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन भीतर वहां केवल कैद, पीड़ा और अंधकार है। अब शुरू होता है अंतिम युद्ध। यह कोई बाहर का युद्ध नहीं, यह आपके भीतर का धर्म युद्ध है। आपकी चेतना राम और आपके अहंकार रावण के बीच का युद्ध। इस युद्ध में अहंकार के कई साथी हैं, कुंभकर्ण जैसे। वह आपका गहरा आलस्य है, आपका ज्ञान है जो 6 महीने सोता है और जब जागता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। मेघनाथ, यह आपकी सूक्ष्म इच्छाएं है जो बादलों में छुप कर वार करती है, जो दिखाई नहीं देती पर आपको कमजोर करती है। आप एक एक करके इन सभी आंतरिक शत्रु पर विजय पाते हैं। अंत में सामना होता है रावण से, आपके अपने अहंकार से। अहंकार को मारना सबसे कठिन है संतो, क्योंकि उसके 10 सिर है। आप एक को काटते हैं, दूसरा उगाता है। आप क्रोध को जीतते हैं तो लोभ प्रकट हो जाता है, लोभ को जीतते हैं तो मोह पकड़ लेता है। तब विभीषण यानी कि आपके भीतर का विवेक, जो अब तक अहंकार के साथ था, वह आपकी चेतना राम की शरण में आता है। और यही विवेक रहस्य बताता है कि अहंकार की मृत्यु उसके सिर काटने से नहीं, बल्कि उसकी नाभि में स्थित अमृत को सुखाने से होगी। यह नाभि क्या है? यह मैं का केंद्र है। मैं करता हूं, मैं महान हूं, यह भाव ही अहंकार को जीवित रखता है। तब आपकी चेतना राम ब्रह्मास्त्र का संधान करती है। यह ब्रह्मास्त्र क्या है? यह सद्गुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान है। यह बोध कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं तो यह निरंकार हूं। जैसे ही ज्ञान का यह बाण अहंकार के मैंपन पर लगता है, रावण का अंत हो जाता है। अहंकार के मरते ही आपकी चेतना राम और आपकी शांति सीता का पुनर्मिलन होता है। 14 वर्षों का वनवास पूरा होता है और अब होती है अयोध्या वापसी। जब आपकी चेतना अहंकार पर विजय पाकर अपनी शांति के साथ अपने घर अयुद्ध की अवस्था में लौटती है, तब आपके भीतर का हर कण, आपके शरीर की हर कोशिकाएं एक दिया बनकर जल उठती है। आपके भीतर की अमावस्या ज्ञान का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। तब जो रोशनी होती है संतो, वही असली दीपावली है। साथ संगत जी, बाहर दिए जलाना उस आंतरिक उत्सव का एक प्रतीक मात्र है। असली दिया तो भीतर जलाना है। ज्ञान का दिया, प्रेम का दिया, सिमरन का दिया, सेवा का दिया। तो इस दीपावली सदगुरु से मिले इस ज्ञान के प्रकाश में अपने भीतर के राम को जगाए, अहंकार रूपी रावण का दहन करे और अपनी अयोध्या में लौट आए। वही सच्ची दीपावली होगी। साथ संगत जी, हम अपनी कहानी के उस मोड़ पर है जहां भीतर की दीपावली मन चुकी है। अहंकार रूपी रावण का अंत हो चुका है और चेतना यानी राम अपनी शांति यानी सीता के साथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है। हमें लगता है कि मंजिल आ गई, पर संत महापुरुष कहते हैं यह मंजिल नहीं, मंजिल से ठीक पहले का सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक पड़ाव है। यह राम राज्य की अवस्था है, एक सिद्ध योगी की अवस्था, जहां सब कुछ नियंत्रण में है, आनंद है, शांति है। लेकिन साथ संगत जी, गौर कीजिएगा, अभी भी एक मैं मौजूद है जो इस अवस्था का आनंद ले रहा है। मैंने शांति पाली, मैं सिद्ध हो गया, मेरा मन अब शांत है। यह सोने की जंजीर है संतो, है तो जंजीर ही। इसी सूक्ष्म अहंकार को तोड़ने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। यहीं से शुरू होती है उत्तरकांड की यात्रा, यानी कि अवस्थाओं से भी परे जाने की यात्रा। इस यात्रा में पहली परीक्षा आती है संतो, अग्नि परीक्षा। यह संसार की निंदा नहीं संतो, यह आपके भीतर की ही ज्ञान अग्नि है। सद्गुरु का दिया ज्ञान अब आपके भीतर एक आग बनकर जलता है, जो आपके कर्मों को ही नहीं, आपके सूक्ष्म संस्कारों को भी जलाकर राख कर देती है। बड़े ध्यान से सुनना,
इस अग्नि में आपकी शांति यानी सीता को परखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि क्या यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर है, क्या मान सम्मान मिलने पर यह बढ़ती है और अपमान मिलने पर घट जाती है। जब आपकी शांति यानी सीता इस ज्ञाना अग्नि में से बिना जले और भी कुंदन होकर निकलती है, तब आप एक योगी से सिद्ध की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली छलांग तो अब है संतो। एक साधारण लोक निंदा के कारण आपकी चेतना यानी राम अपने ही परम शांति सीता का त्याग कर देते हैं, उसे अपने से दूर भेज देते हैं। क्यों? यह आध्यात्मिक यात्रा का सबसे गूढ़ रहस्य है संतो। मुक्ति की अंतिम कुंजी यहीं छिपी है। सिद्ध पुरुष जानता है कि जब तक शांति मेरी है तब तक मैं जिंदा हूं, और जब मैं जिंदा है तब तक दूरी है, द्वैत है। परमात्मा से एक होने के लिए शांति को अनुभव करने वाले अनुभवी को भी मिटाना होगा। यह त्याग आपकी चेतना का अंतिम समर्पण है। यह कहना है कि हे निरंकार, मुझे शांति भी नहीं चाहिए, मुझे आनंद भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, और मेरे अस्तित्व को भी खत्म करके मुझे अपने में समाहित कर लो। गुरुवाणी का महावाक्य याद कीजिए संतो। जो तुध पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात हे निरंकार, जो तुझे भाता है वही अच्छा है, बस तू ही हमेशा सलामत रहे। संतो, इस महात्याग के बाद आपकी शांति यानी सीता वाल्मीकि के आश्रम पहुंचती है, यानी कि आपकी व्यक्तिगत शांति अब सदगुरु के ज्ञान इस निरंकार के हवाले हो जाती है। आपने उसे भी सौंप दिया, और इस परम समर्पण और शून्यता से ही जन्म होता है संतो लव और कुश का। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लव है निस्वार्थ बिना शर्त वाला प्रेम, यानी कि अनकंडीशनल लव, और कुश है सहिच बिना कर्ता भाव के किया गया कर्म, यानी कि एफर्टलेस एक्शन। जब मैं नहीं बचता तो जो प्रेम बहता है वह देव्य होता है। जब मैं करता नहीं होता संतो तो जो कर्म होता है वह कुशल और अचूक होता है। अब आप काम नहीं करते संतो, निरंकार आप में से काम करता है। अब आप प्रेम नहीं करते, निरंकार आप में से प्रेम बनकर बहता है। यही वह अवस्था है जहां संत कबीर कहते हैं संतों कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साथ संगत जी, यह लव और कुश यानी कि निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे आपके ही स्थापित चेतना यानी राम को ही चुनौती दे देते हैं। इसका अर्थ है संतों की समर्पण से जन्मी शक्ति प्रयास से पाई शक्ति से हमेशा बड़ी होती है। अंत में जब चेतना का अपने ही इन दिव्य गुणों से मिलन होता है, तब कहानी अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है। सीता यानी कि आपके व्यक्तिगत शांति धरती में समाहित हो जाती है। इसका अर्थ है संतों की आपकी पर्सनल पीस अब यूनिवर्सल पीस में विलीन हो गई है, अब बूंद सागर में मिल गई है। अब शांति आप में नहीं संतों, आप शांति में है। वह आपकी नहीं रही, वह सृष्टि की हो गई है। और अंततः राम सरयू नदी में प्रवेश करते हैं। आपकी चेतना यानी राम जिसने पूरी यात्रा की, जो करता थी भोगता थी, वह भी सरयू यानी सबसे परे उस निरंकार तत्व में विलीन हो जाती है। यात्रा पूरी हुई क्योंकि यात्री ही नहीं बचा संतो, कहानी समाप्त हुई क्योंकि कहानी कहने वाला ही मिट गया। मैं का अंतिम कण भी उस निरंकार में विलीन हो गया। साथ संगत जी, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह मुक्ति का नक्शा है। तो हमारे लिए मार्ग क्या है? मार्ग बहुत सीधा है और स्पष्ट है। पहला कदम है सदगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान रूपी ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करें। यह जाने कि आप यह शरीर और मन नहीं बल्कि यह अविनाशी निरंकार है। यही ज्ञान अहंकार के नाभि पर पहला वार है। दूसरा कदम अपनी श्रद्धा यानी हनुमान को जगाए और उसे अपनी चेतना यानी राम की सेवा में लगा दे। अपनी हर श्वास को सुमिरन से जोड़ दे। यही श्रद्धा संसार सागर को लांघने की शक्ति देगी। तीसरा कदम अपनी हर कर्म को
राम का नाम लिखकर, यानी कि निरंकार को समर्पित करके संसार सागर पर सेतु बनाए। यही निस्वार्थ सेवा है। और अंतिम कदम है, यात्रा के अंत में जब शांति और सिद्धियां मिले तो उनका भी मोह ना करे। अपनी हर उपलब्धि को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। कर्ता होने के भाव का पूरी तरह त्याग कर दे। जब यह समर्पण घटता है संतो, तो आपको मुक्त होना नहीं पड़ता। आप पाते हैं कि आप तो सदा से मुक्त ही थे। यही है सच्ची दीपावली, यही है जीवन का परम उत्सव। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। अगर कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना। हमें नहीं पता कि आप किस हद तक समझ पाए हैं, लेकिन अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो धन निरंकार जी। हैप्पी दीपावली फिर से आप सभी को।